जिंदगी ने कहा मुझे उत्तर मिल गया। पहली बार मुझे सही उत्तर मिला कि जीवन की अंत तो गति वही है। उसने कहा कि उस दिन के बाद में उसने अपना शरीर का मोह भी छोड़ दिया, पलंग पे सोना छोड़ दिया, किसी से पैर दबाना छोड़ दिया, किसी से बाल्टी भरवा करके बाथरूम में रखवानी छोड़ दी, खुद अपनी बाल्टी भरता, खुद स्नान करता है। उसने कहा कि शरीर मेरा है ही नहीं, ये शरीर मृत्यु के भेंट है, ये दिन रात चूहे मेरी बेल को काट रहे हैं, एक दिन जब वहीं जाना ही है तो मैं शरीर को लक्ष्य लगा लगा करके साफ करूं, उससे क्या फायदा होगा मुझे। और अष्टावक्र ने जब दीक्षा दी थी तब जनक के नाक से लगा करके यहां तक और यहां तक कुल 9 एकदम से लोहे के चिमटे गर्म करके लगाए थे, यहां इतना गर्म कि जल गया था वो शरीर यहां से पूरा। उसने कहा आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि यह भी एक पद्धति है दीक्षा देने की। यह पद्धति इसलिए है कि तुम्हें मैं जो सहस्रार जागरण करूं तो सहस्रार से कुंडली वापस नीचे नहीं उतर जाए, वहीं रुके। यह क्रिया तुम नहीं समझ सकते क्योंकि यह तुम्हें एक ऊर्ध्वगामी क्रिया है, जितनी ऊंचाई तक पहुंचाऊं वह क्रिया है। और नेत्रों के माध्यम से जलाया है, लोहे के चिमटे से नहीं जलाया है। नेत्र से अग्नि प्रज्वलित करते हुए जलाया है, लोहे के चिमटे का लोहे का प्रयोग मैंने नहीं किया है तुम्हारे, ये किया है मैंने। बल परम जी गुरुदेव की, बल परम जी गुरुदेव की, बल परम जी गुरुदेव की। और तुम्हारी कभी ऐसा सौभाग्य बने कि मैं अपनी आंखों से ज्वाला निकालूं और तुम्हारे यहाँ दाम लगाऊं, फिर दूसरी ज्वाला निकालूं, फिर यहाँ एक और लगाऊं, फिर तीसरी ज्वाला निकालूं, यहाँ निकालूं और 9 डॉल लगा करके यहाँ लगाऊं, जो अष्टावक्र ने जैसा बताया वैसा करूं, जैसे कि सहस्रार पूर्ण रूप से जागृत हो सके। वह जीवन का सौभाग्य होगा। और तुम प्रश्न कर रहे हो कि हमारे सिर पे हाथ नहीं रखा, तुम आओ मैं तुम्हारे गले से लिपट लेता हूं, आधे घंटे तक लिपटा रहता हूं। तुम तो 5 मिनट कह रहे हो, मैं आधे घंटे तो सो जाता हूं तुम्हारे साथ। लीजिए, आर यू रेडी? मैं भी रेडी। जब तुम्हें क्रियाओं का ज्ञान नहीं है, दीक्षाओं के 108 तरीके हैं, तो अष्टावक्र की तरीका गलत था। उन नेत्रों से ज्वाला निकाल करके भी दीक्षा दी थी। औगड़ संप्रदाय वाली दीक्षा भी दीक्षा थी। तिब्बती लामा वाली दीक्षा मैंने कहा तो मेरे खुद इस समय उठ करके देख लो कि यहाँ कील गड़ी हुई है, यू सी इट। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, एमए पीएचडी किया हुआ, अंग्रेजी में एमए किया है, हिंदी में एमए किया है, संस्कृत में किया है, ज्योतिष में किया है। तुम्हारे सामने कोई पोंगापंथी व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है और ऐसा करके कोई घमंड नहीं कर रहा हूं। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था कि अगर तुम जज हो, अगर तुम बहुत उच्च कोटि के विद्वान हो, अगर तुम बहुत उच्च, तो फिर यहां बैठा रहना बेकार है, फिर तो आप महान है। जहां तुम्हारा तर्क है वहां जवाब देना मेरा फर्ज है। इसलिए आज जो तुम्हें दीक्षा दी वह उन दीक्षाओं से उच्च कोटि की दीक्षा थी, दुर्लभ दीक्षा थी। और ऐसी ही दीक्षा दूंगा भविष्य में, क्योंकि मैं सामान्य दीक्षा दूंगा ही नहीं। हाँ, तुम्हारा कार्य नहीं हो तो मैं जिम्मेवार, मगर कार्य हो उसके लिए तुम्हारे प्रति भी तुम्हारी भी 3 जिम्मेवारियां हैं। खाली मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं तुम्हें आटा बना के दे दूं, ये आटा गेहूं का बहुत सुंदर है, और तुम रोटी काली बना दो, जला दो, अधकच्ची रख दो, पूरी पकाओ नहीं, अब वो तुम्हारी गलती है, उसको तो मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि इसके लिए शिष्य के लिए भी 3 चीजें होती हैं: पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण आज्ञा पालन। अगर तुम्हारा समर्पण नहीं है तो दीक्षा देना ही बेकार हो जाएगा। समर्पण का मतलब है मेरा जो कुछ है, झूठ, छल, कपट, अहंकार, व्यभिचार, न्यूनता, जो जीवन के पाप, वो सब आपके चरणों में समर्पित है। ये समर्पण हुआ। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, करूंगा तो शाम को फिर गुरुमंत्र जाप, इसलिए कहता हूं गुरुमंत्र जाप की 4 माला करनी चाहिए। दिन भर में जो भी जबान से गलती, झूठ करना पड़ता है। युग अलग बन गया, ये 96 चल रहा है, 97 चल रहा है, झूठ बोलना पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मगर शाम को गुरुमंत्र जाप किया, दिन भर का जो पाप था समाप्त हो गया। इसलिए ये समर्पण कहलाता है। श्रद्धा, जब आपको मेरे पर, मेरी पत्नी पर मुझे भरोसा होगा ही नहीं तो मैं चाबी उसको दे ही नहीं सकता। हरदम मैं डर रहूंगा कि इसमें से 500 रुपये निकाल दिए तो क्या करेंगे। इसमें से 50% घरों में ऐसा होता ही है, पति अपना छुपा के पैसा रखती है, पत्नियां तो खैर बटू में छुपा के रखती ही हैं। ये तो पिछले 25,000 वर्षों में चला आ रहा है। कभी टेस्ट करना हो तो कहना आज बहुत तकलीफ हो गई है, मुझे केवल 2,000 चाहिए, मतलब पहले कहेगी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं,
उसने कहा मर जाऊंगा, आज 2000 नहीं दिया तो मेरा मतलब कुर्की हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी, तो फड़ाक ला के दे देगी। वो कहाँ से है, नौकरी की क्या? वो तो सनातन धर्म है, उसकी तो कोई चिंता है ही नहीं। प्रश्न दीक्षा का चल रहा था, इसलिए पहले आप उस ज्ञान को प्राप्त करिए। आप कभी ऐसी दीक्षा लीजिए, कभी मैं सहसा जागरण करूं आपका, वह ज्ञान प्राप्त करिए, उस लेवल पर पहुंचिए, वह तुम्हारा जीवन है। विधेय बनिए, क्योंकि वह भी सत्य है, होना वही है तुम्हारा, पर वहां हो ही नहीं वैसा। तुम मृत्यु के ग्रास बनो ही नहीं, मृत्यु तुम्हें डस नहीं सके, मौत तुम्हारे पंजों में जकड़ नहीं सके, यमराज की डांडों में तुम फंस नहीं सको, तुम सीधे सिद्धाश्रम पहुंच सको। ये मेरा धर्म है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है। बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की, बल परम पूज्य गुरुदेव की। हर हर महादेव। अगर मेरा शिष्य, यदि आप शिष्य हैं, यदि इसलिए लगाया कि आप में श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। कबीरा ये अगर प्रेम का खाला का घर नाई, खाला माने मौसी, कबीरा ये घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे भूई धरे वो पैसे घर माई। इस शिष्य के गुरु के घर में बैठने के लिए, गुरु के हृदय में बैठने के लिए पहले सिर उतारना पड़ता है। जब आप सिर उतार करके चलें तो बैठ नहीं सकते हैं। ये ऐसा हंसी मजाक का खेल नहीं है शिष्य बनना, गुरु से भी ज्यादा कठिन है। जब अपना सारा अहंकार, सारा कुतर्क, सारी घटियापन, सारी न्यूनता, सारा ओछापन बस समाप्त करना पड़ेगा। सिर का मतलब है इस सिर में ही कुतर्क पैदा होता है, सिर में ही चालबाजी पैदा होती है, सिर में ही धोखाधड़ी पैदा होती है। उसको शीश उतारे, उसके बाद में गुरु चरणों में समर्पित हो, फिर आप उस जगह पहुंच सकते हैं। और जब तक ये रहेगा तो वो तो वैसे ही होगा कि मैं भैंस को बिठा दूं और राग जय जयवंती गाता रहूं 2 घंटे तक। अब पक्की राग गाऊं आ तो वो भी बां करती रहेगी। वो जय जयवंती गाती है, वो तो रोज गाती है, उससे कोई फायदा भी नहीं। इसलिए वह जो सत्य जनक ने देखा, उसके बाद में जनक सिद्धाश्रम में हैं। आज कृष्ण भी वहां हैं, आज वशिष्ठ भी वहां हैं, आज विश्वामित्र भी वहां हैं, आज कृपाचार्य भी वहां हैं, आज भीष्म भी वहां हैं। और आपको ये सब बात एक अद्भुत लग रही है, क्योंकि आपकी वह जो नाड़ी, जो कुतर्क नाड़ी है, वो बहुत ज्यादा फुदक रही है इस समय, और फुदकती रहती है 24 घंटे। तर्क की नाड़ी फुदके नहीं कह सकता। वो नाड़ी इतनी मोटी हो गई है कि झट कोई बात हुई फुटकी, अरे ये सब फ्रॉड, कुछ नहीं, मैं जानता हूं। और जब तक ये होगा तब तक उस जगह आप पहुंच ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कि गंगा का पानी बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत पवित्र है। अगर गुरु जी क्या पवित्र, इसमें कचरा बह रहा है, अब वो आपका कुतर्क हावी हो जाएगा। गंगा मीन्स गंगा है, जो गंगा में कचरा डाल रहे हैं आप उनको परे धकेल दीजिए। कचरा डालेंगे, यहां से मैं छोड़ूंगा, कल 24 घंटे में 200 लोग मिलेंगे, वो कचरा डालेंगे आपके दिमाग में। क्या कर रहे हो, क्या फायदा इस मंत्र जब से होगा, क्या इस माला से क्या होगा, ये कुछ नहीं है, ये सब कहने की बातें हैं, वो कचरा डालेंगे। और क्यों तुम सुबह फिर घर को साफ करते समय कचरा बाहर फेंकते हो? जब घर का कचरा फेंक सकते, दिमाग का कचरा नहीं फेंक सकते आप? और दिमाग कचरा फेंकते नहीं हो, जब वापस आते हो तो उस कचरे से भरे हुए आते हो, फिर मुझे वापस झाड़ू निकालना पड़ता है, और फिर झाड़ू निकाल के फिर ठीक करता हूं, फिर घर भेजता हूं, फिर आप वापस कचरा भर करके वापस आ जाते हो। ये पिछले 10 वर्षों से नहीं हो रहा है, ये पिछले 7-8 जन्मों से हो रहा है। जो आप और मेरा संबंध 7-8 जन्मों से है। क्यों दिल्ली में मतलब कम से कम 1 अरब जनता है, क्यों आप इतने ही लोग हैं? 1 अरब जनता क्यों नहीं है? वो नहीं है मेरे शिष्य, नहीं पूर्व जन्म के उनके मेरे संबंध संस्कार हैं, नहीं है तो कोई जरूरी नहीं मैं इनको न्योता दूं। आप में से किसी से नहीं आए, नहीं आ पाए, उनके भाग्य में बात नहीं थी। मैंने आपको निमंत्रण दिया, कुंकुम पत्रिका दी है, मेरा धर्म मेरा कर्तव्य मैं निभा रहा हूं। आपका कुतर्क आप पे हावी है, कुतर्क आप रखिए, मैं तो उसमें कोई रोक नहीं रहा हूं। आपका छल आप पे हावी है, आपने छल को रखिए। गंगा अपनी जगह बहेगी, मानसरोवर अपनी जगह बहेगा। आप हंस बने और मानसरोवर पहुंचे। मैं आपके पंखों में ताकत दे सकता हूं, मगर आप पंख फैलाए ही नहीं तो उसी जगह बैठे रहेंगे जहां बैठे हुए हैं, और धीरे धीरे आप मृत्यु की तरफ सरकते जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि
शास्त्र हमारे ये कह रहे हैं कि मृत्यु और माम अमृतम गमय। गुरुदेव ऐसे मिले जो मृत्यु से अमृत्यु की ओर हमें ले जाएं, और मैं आपको मृत्यु से मृत्यु की ओर ले जा रहा हूं, कोशिश यही कर रहा हूं। अब आपके मन में वो कुतर्क हावी हो रहा है कि इससे क्या होगा, और मैं कहता तुम्हारे पैदा होने से क्या होगा, नहीं पैदा होते क्या दुनिया हिंदुस्तान बर्बाद हो जाता है, नहीं पैदा होता। अब आपके 5 बच्चे पैदा करने से कौन से महानता बन गई, चीन के युद्ध में युद्ध करेंगे, वो 2 ही कर देते, पर नहीं, लालू के 13 हैं और गर्व से कहते हैं 13 है और 4 पैदा कर दूंगा, करिए। आप भी 14 पैदा कर देंगे तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के, उसमें क्या बड़ी बात होगी, उसमें कोई बुराई है ही नहीं। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि आप क्या हैं। विदेह का मतलब है न उसके बाप है, न मां है, न भाई है, न बहन है, न पुत्र है, न पुत्री है, न तातो न माता, न बंधुर न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री, न भृत्यो न भर्ता, न जाया न वित्तम, न वृत्तिर्ममेवम। और अंत में कह रहा गतिस्तम मतिस्तम तमेगा, केवल जब जाऊंगा अंत में अकेले ही जाऊंगा, पत्नी नहीं चलेगी मेरे साथ, पति मेरे साथ नहीं चलेंगे, ये पुत्र मेरे साथ नहीं चलेंगे, ये पुत्री मेरे साथ चलेगी, ये धन मेरे साथ नहीं चलेगा। इसलिए ये केवल मोह के बंधन है। आप एक बार देख लीजिए, सब घर बार धन, बस कह दीजिए धन तो मैंने सब एक आश्रम में दे दिया है, अब है ही नहीं धन मेरे पास, और अब ये धोती कुर्ता, ये आप बेटों को देख लीजिए 2-3 महीने बाद कि आपकी क्या गति करते हैं कि अब भूखे, हमारे पास रोटियां फालतू नहीं है, कहीं बाहर जाकर के खा मौज कर, और ठीक है 2 रोटी टुकड़े डाल दे जो। एक बहू अपनी सास को रोज एक मिट्टी का एक ठीकरा था, मिट्टी का एक जगह थी, वहां पर रोज 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी डाल देती थी सास को। तो सास बहू के झगड़े पिछले 50,000 वर्षों से चल रहे हैं और अगले 50,000 वर्षों तक चलेंगे। वो सास ही क्या जो झगड़े नहीं, सास का मतलब है झगड़े, उसको सास कहते हैं। बहू का मतलब है वापस जवाब दे रणचंडी की तरह, उसको बहू कहते हैं। ये परिभाषा है। एक सन्यासी थे, एक घर में भिक्षा मांगने के लिए आए, भिक्षान दे ही। तो बहू बेचारी कोई काम में बिजी होगी, उनका महाराज अभी मैं बिजी हूं, आप बाद में आना, अभी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। सन्यासी ने कहा कैसा मुंह देखा, सुबह सुबह इस पहले घर में आया और यहां ही मना मिल गया, दिन भर बेकार जाएगा। वो चला गया, बाहर निकल गया, अब नहीं दे रहे, जबरदस्ती तो घर में घुस नहीं सकते। जो ही बाहर गया, घर से 10 कदम गया और उसकी सास मंदिर में भगवान शिव को पूजा चढ़ा करके आ रही थी, जिससे लोग कह देंगे बहुत देवी उपासक है, बहुत भगत है। ये जरूर करना पड़ता है, क्योंकि महादेव को उस चंदन लगाते लग घिस करके, जो इतने बड़े थे इतने से बना दिए हमने, मार घिस रहे हैं उसको पानी से और चंदन लगाते जा रहे हैं, और शिव जी आते ही नहीं, कहाँ से आएंगे। अब वो सास सामने आई, वो देखे मेरे घर से या निकला है सन्यासी, बहू राण ने जरूर कुछ किया होगा। अब कैसे पूछें उनका कि बहू ने कुछ दिया, क्या दिया, इस घर की बात करें, बहुत मतलब एक आटा, मुट्ठी भर आटा नहीं दिया। उन्होंने कह दिया मैं बिजी हूं, अभी महाराज कुछ नहीं दे सकती। उनका उसने कहा कैसे, घर मेरा है, चलो मेरे वहां चलो, मैं देती, चलो आप चलो। उसने कहा ये भली है, मंदिर में आई, जलपात्र हाथ में और जरूर। वापिस सन्यासी 10 कदम तो गई था, वापिस आया, घर के दरवाजे पर खड़ा, सास और अंदर घुसी, दरवाजे पर खड़ी हुई। उनका जा महाराज आपको कुछ नहीं देती, जाओ गेट आउट। उनका ये क्या आपने जवाब दिया। उनका सास मैं हूं, मना करूंगी तो मैं करूंगी, बहू कौन मना करने वाली होती है, सास मैं हूं, मैं घर की मालकिन हूं, नहीं देती, जाओ जो कुछ करना हो करो, जाओ नहीं दूंगी। बहू ने कैसे मना कर दिया, तो सास है। इसलिए ये धर्म तो चलेगा, सास बहू के झगड़े तो चलेंगे, इस झगड़े नहीं है, ये प्रेम है। और प्रेमाल आप 24 घंटे में एक बार नहीं हो तो चलेगा नहीं, और पति पत्नी 24 घंटे में एक बार नहीं लड़े तो समझिए गृहस्थ धर्म में कोई कमी है, कहीं कहीं कोई गड़बड़ जरूर है। या तो आप अल्लाह के पैदा हुए हैं, मतलब एकदम बंदे हैं, और या वो शेरनी नहीं है, दोनों में से गड़बड़ जरूर है। तो थोड़ा छेड़ करके उसके 2-4 गालियां सुन लीजिए, आप भी खुश वो भी खुश, चलो हम पति पत्नी हैं, जिंदा हैं, बस ऐसा होना चाहिए। ये प्रसंग थोड़ा बदल गया। यह प्रसंग उस जगह आ रहा था कि दीक्षाओं के प्रकार, क्रियाएं क्या हैं, और शिष्य क्या होता है, गुरु क्या होता है, विदेह क्या थे, विदेह ने क्या देखा, और अंत में क्या गति होती है मनुष्य की। वह गति मेरे पिता की भी हुई, आपके पिता की भी हुई, दादा की भी होगी, परदादा की भी यही गति हुई, अंत में मृत्यु को ग्रास हुए। मगर जरूर नहीं कि आप भी मृत्यु के ग्रास बने। यदि आपके पास सक्षम गुरु हैं, कोई मैं अपना नाम नहीं दे रहा हूं, जो भी इस जीवन के रास्ते में मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए किसी पगडंडी पर कोई गुरु मिल जाए,
जब मिल जाए तो फिर उसके पाँव में छोड़ना। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।